CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ जिला कोर्ट में 23 दिन के बाद हड़ताल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ये हड़ताल इसलिए हुई थी कि रेंट एक्ट का प्रस्ताव चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार को भेजा है। इसी के विरोध में पिछले कई दिनों से यानी 23 दिनों से हड़ताल रही और आज हड़ताल टूट चुकी है। इसको लेकर के हम जानेंगे कि ये रेंट एक्ट बिल है क्या और हड़ताल तोड़ने से पहले समझौता क्या हुआ है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट पवन शर्मा जी से। शर्मा जी, क्या था मसला और 23 दिन के बाद आज हड़ताल है? वैसे तो जो एडवोकेट हैं उसके चेहरे पर खुशहाली भी है, लेकिन कुछ गम भी है कि शायद कुछ हुआ नहीं। आपको सही बताएं, ये रेंट एक्ट के मामले में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ। ये रेंट एक्ट असम रेंट एक्ट था जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करने के लिए, जबकि ये रेंट एक्ट ना तो किराएदारों के हित में है, ना ही मालिकों के हित में है और ना ही वकीलों के हित में है और ना ही कानून के हित में है, क्योंकि इससे जो सिविल कोर्ट की पावरें हैं वो एग्जेक्टिव को दी जाएंगी। ये बेसिकली संविधान के विरुद्ध है। ऐसा एक्ट पंजाब में भी आया था जिसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, माननीय हमारे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। और ये एक्ट जो है बेबुनियाद एक्ट है, क्योंकि इसमें मकान मालिक की पर्सनल नेसेसिटी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पर्सनल नेसेसिटी में मैं अपनी प्रॉपर्टी किराएदार को दे दूं तो मैं अपनी पर्सनल नेसेसिटी में अपनी ज़रूरत के तौर पे उसको कभी खाली नहीं करा सकता सारी उम्र। तो कमाल का एक्ट है फिर ये एक्ट ऐसा है। दूसरा, यहाँ हमारे 18-20 जजेज हैं जो असिस्टेंट कलेक्टर, जो रेंट कलेक्टर हैं, जो केस डिसाइड करते हैं। वहाँ इसका जो नोडल जो ऑफिसर बनाया वो तहसीलदार लेवल का ऑफिसर है। तहसीलदार भी यहाँ 3 हैं, जिसमें से पंजाब से और हरियाणा से डेपुटेशन पे आते हैं। ये रेंट एक्ट का क्या जुलूस निकालेंगे इसमें, आप बता दो मेरे को, आप ही बता दीजिए। 3 तहसीलदार हैं जो इनके पास एप्लीकेशन लाई करेगी रेंट एक्ट की, एक पंजाब से एक हरियाणा से है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की कोई जस्टिफिकेशन है इसकी। तो जिस तरह से यहाँ पर 20 जजेस हैं यहाँ पे और 3 तहसीलदार हैं वहाँ पे जिनको ये सब काम देखना है, ऐसे में ये कैसे संभव है कि प्रस्ताव भेज दिया गया? क्या बिल्कुल आंख मूंद करके किया गया? ये आंख तो है ही नहीं इन लोगों के। आप आंख मूंदने की बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा कि कहीं इनकी आंख है? कोई अभी तक नतीजा तो नहीं निकला। नतीजा क्या निकलेगा, इनको खुद ही पता नहीं एक्ट क्या है। असम का एक्ट इन्होंने प्रपोज करके भेज दिया, इन्होंने तो बनाया ही नहीं। मेड इन चाइना पे मोहर लगाई है इन्होंने। जैसे कोई चाइना की चीज़ है उस पर मेड इन इंडिया की मोहर हम लगा दें, ये काम किया हुआ है। असम की परिस्थिति और चंडीगढ़ की परिस्थिति अलग भी तो हो सकती है। टोटली अलग है जी। यहाँ तो प्रॉपर्टी की वैल्यूज अलग है, सब कुछ अलग है और लोगों की ज़रूरत हैं। जो सीनियर सिटीजन है कहीं से भी वो चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं कि साफ़ सुथरा अच्छा शहर है, यहाँ आके अपना ओल्ड एज बिताएंगे, जबकि दूसरे शहरों की ये बात नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने जो प्रस्ताव भेजा है यहाँ से प्रशासन ने रेंट एक्ट को लेकर के, आखिरकार 23 दिन तक हड़ताल चलती है और उस हड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो फिर हड़ताल टूटी कैसे? देखिए जी, एडवाइज़र को मिले हम, हमारे प्रतिनिधि हैं बाहर के। एडवाइज़र ने कहा जी मुझे इस रेंट एक्ट के बारे में कोई नहीं पता, कौन सा रेंट एक्ट गया, 2019 का भेजा, 2020 का भेजा या 2022 का भेजा। इसी तरह गवर्नर साहब ने कहा जी मैं तो नया आया हूँ, मुझे इस एक्ट के मसौदे के बारे में अभी कुछ पता नहीं। हाँ, हम मेमोरेंडम जरूर दे आए उसको। नहीं तो जब 23 दिन से हड़ताल जारी है, इसमें क्या गवर्नर साहब को ऐसा नहीं लगा कि प्रशासन के भी और अधिकारी उनसे बातचीत करें इसको लेकर के? भाई साहब, आपने कुछ दिन पहले मेरी इंटरव्यू ली थी, आपको याद होगा। तो मैंने आपसे कहा, आप कहते थे प्रशासक से हमें क्या उम्मीद है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि बीजेपी के पिछले 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन के जो मेमोरेंडम हैं, कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर को उनके ऊपर काम करना चाहिए। उसके ऊपर काम करने की जगह नेगेटिव काम हुआ है। हाउसिंग बोर्ड का मसला गया था वहाँ पार्लियामेंट में, मिनिस्टर ने कहा हम ये जो नीड बेस्ड अमेंडमेंट है अलाउ नहीं कर सकते चंडीगढ़ में।
दूसरा गया था लाल लकीर वाला मसला, जो बीजेपी के हर मैनिफेस्टो में है। उसमें कहा जी हम लाल लकीर के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार के पास ना है, हाँ नहीं है। तो सर ये 23 दिन के हड़ताल का मतलब क्या रहा? अगर इस तरह से हड़ताल भी करें, नुकसान भी झेलें और फिर नतीजा भी ना निकले? देखो इस हड़ताल का वकीलों को बहुत नुकसान हुआ, जबकि ये हड़ताल जो है थी टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी। संविधान बचाना है, जो संवैधानिक पावरें हैं जो जुडिशरी को मिली हुई हैं वो उससे छीनी ना जाए। इस हड़ताल का मतलब ये था। हमने इसमें लोगों को अवेयर किया। जो हमारी बार एग्जेक्टिव है उसने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, और वकीलों ने भी साथ दिया, और जो हमारे बेंच है उसने भी साथ दिया। इस हड़ताल को जितने दिन भी रही तो कोई नेगेटिव घटना हमारे यहाँ नहीं हुई। प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, आप लोगों ने हड़ताल 23 दिन रखा, आर्थिक नुकसान भी उठाया, इसका कोई लाभ लोगों को भी नहीं मिला जो रेंट एक्ट को लेकर के चपेटे में आएंगे। तो फिर अब उम्मीद कहाँ पर टिकी है? भैया प्रशासन ने कहा हमें तो पता नहीं कौन सा एक्ट दिल्ली भेजा है। यही बात एडवाइज़र से मीटिंग में तय हुई, और इतनी ज़रूर है कि प्रशासक साहब ने कहा है कि मैं नया आया हूँ, इसको देखूंगा, आपकी सुनवाई होगी। जब कोई एक्ट मसौदा पास करते हैं तो ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। ये पहला एक्ट है हिंदुस्तान का जिसमें चंडीगढ़ के लोगों से ऑब्जेक्शन ही नहीं मांगे गए, ना बार से ना वकीलों से कभी ऑब्जेक्शन नहीं मांगे गए। इसको बिना ऑब्जेक्शन के ही भेज दिया। जिस तरह से आपने सुना होगा कि मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के, जो मेट्रो ट्रेन चलने वाली थी चंडीगढ़ में, आपको जानकारी मिली होगी क्योंकि मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में उठाया और उसका सवाल जो उन्होंने किया था, जवाब में ये आया कि कभी चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा ही नहीं। तो ये क्या हो क्या रहा है फिर? देखिए, जहाँ कुछ पंजाब की गाय आती हैं, कुछ हरियाणा की गाय आती हैं, यहाँ फर्टाइल लैंड है, यहाँ से घास चुग के चली जाती हैं। किसी को कोई चंडीगढ़ से मतलब नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा की गायें आती हैं यहाँ से घास चुग के चली जाती हैं अपने अपने एरिया में। किसी को चंडीगढ़ की डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। 20 साल तक अंधेरे में रहे। 10 साल पहले पवन बंसल जी के टाइम में मेट्रो की चर्चा होती रही, फिर 10 साल जब किरण खेर आई तो पहले मोनो की चर्चा हुई, फिर मेट्रो की चर्चा हुई, और अब पता चल रहा है कि कोई प्रस्ताव ही नहीं यहाँ से गया। ऐसा है, सब चर्चा भी हुई है, कमेटी भी बनी है, स्पेशल एडवाइज़र भी बेंगलोर वगैरह से आए हैं, सभी ने डिस्कस किया है, सब कुछ हुआ है। यदि ये कहे चर्चा नहीं हुई तो उसके ऊपर, उनकी मीटिंगों के ऊपर प्रशासन ने पैसा इतना कहाँ से खर्च कर दिया? चर्चा नहीं हुई तो मीटिंगें क्यों हुई? आप जो चंडीगढ़ लोकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंगें हैं उनको निकाल के देख लो, उसमें इसकी बाकायदा चर्चा है। यदि आप झूठ बोलते जाएँ उसका कोई हद तो नहीं है, कोई अंत तो नहीं है। तो मनीष तिवारी के सवाल, जो आपके सांसद हैं यानी चंडीगढ़ के सांसद हैं, तो उनको क्या ये जवाब सही नहीं मिला? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मिनिस्टर ये कह देते हैं जब कोई जवाब मांगा जाता है तो कहते हैं मैं अभी नया आया हूँ, मैंने चाय पी है, चाय पीऊँगा, चाय के बाद आके जवाब दूंगा। यदि आपने पार्लियामेंट के बाद में खट्टर साहब का जवाब सुना होगा, वो जवाब देने से ही भाग गए थे। तो पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो आपको सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कैसे शेयर घोटाला हुआ, कैसे ये जो बॉन्ड घोटाला हुआ, ये सरकार घोटालों की सरगना बन के रह गई है। इसके पास लोगों को देने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आपने सुना पवन शर्मा जी से, जो सीनियर एडवोकेट हैं जिला कोर्ट में, और इन्होंने जो बताया कि 23 दिन के हड़ताल में कुछ नहीं मिला, और अंततः अब उम्मीद कहाँ से है किसी को नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो लोगों की समय समय पे समस्याओं को उठाता है। मैं हमेशा इस चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लोगों की आवाज़ है, ये आपके चैनल की आवाज़ नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल लोगों की आवाज़। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।